और इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव। कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में एक यात्री कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर है कि यात्रा दिल्ली से पुणे जा रहे थे यात्री, जिसने पहले कोरोना टेस्ट करवाया था एक यात्री ने, पर टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो तब मिली जब वो फ्लाइट में बैठ चुका था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद फ्लाइट को वापस दिल्ली में लैंड किया गया और मरीज को उतारने के बाद इसने दोबारा पुणे के लिए उड़ान भरी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में एक यात्री के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक यात्री दिल्ली से पुणे जा रहा था। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या और जानकारी मिल पा रही है? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरी घटना है वो कल देर रात की है, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे घटी। एक यात्री था जिसने बाकायदा टिकट बुक कराई थी दिल्ली से पुणे के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन और एक एसओपी जारी की है कि कोई भी दिल्ली से या फिर बाहर से जो कोई यात्री आएगा तो उसे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट हर हाल में महाराष्ट्र में लानी होगी। यही वजह से उस यात्री ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है, जब उसने फ्लाइट को बोर्ड कर लिया था, वो जहाज के अंदर था, तब उसे ये रिपोर्ट आई कि वो पॉजिटिव है। इसकी जानकारी उसने क्रू जो केबिन क्रू है उनको दी। केबिन क्रू ने इसे पूरे फ्लाइट के अंदर अनाउंसमेंट किया कि उनकी जो एक यात्री है वो कोरोना पॉजिटिव है और सब लोग सतर्क रहे। जिसके बाद काफी ज्यादा हड़कंप मच गया था और फ्लाइट वहां से टेक ऑफ हो चुकी थी। टेक ऑफ होने के बाद वापस उस फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराया गया है कल रात में, और पूरे यात्री को वहां से बाहर निकाला गया और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया था उसे अस्पताल भेजा गया है। और पूरे फ्लाइट को जो एक प्रोटोकॉल होता है कि पूरे फ्लाइट को जो पूरी सैनिटाइज किया गया, उसे साफ सुथरा रखा गया, फिर से सारे यात्रियों को उसमें भेजा गया है और फ्लाइट को वापस दिल्ली से पुणे रवाना किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये सामने आया कि जो 72 घंटे पहले रिपोर्ट लेकर आनी होती है, अब उस यात्री से पूछा जाएगा कि उसने कोरोना टेस्ट कब कराया, तो उसकी रिपोर्ट इतनी देरी में उसे कैसे मिली। ठीक है विवेक, तो जानकारी जब मिली तो उसके बाद फ्लाइट को वापस दिल्ली में लैंड किया गया और मरीज को उतारने के बाद इसने दोबारा से पुणे के लिए उड़ान भरी। तो एक मरीज जो कि कोरोना पॉजिटिव था, हालांकि उसने पहले टेस्ट करवाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट उसको तब मिली थी जब वो फ्लाइट में बैठ चुका था, फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी, लेकिन उसके बाद वापस दिल्ली में लैंड कराया गया फ्लाइट को और उसके बाद पूरी फ्लाइट को सैनिटाइज करवा के ही पुणे के लिए रवाना किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उसने अपनी रिपोर्ट पहले क्यों नहीं दिखाई थी। अब इन तमाम चीजों को लेकर भी जांच होगी, लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव के मिलने से हड़कंप मच गया, यात्रियों में हड़कंप मच गया। अब जाहिर तौर पर उनका भी टेस्ट होगा। बंगाल चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने चुनावी रण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। ममता बनर्जी फिलहाल भवानीपुर से विधायक हैं, लेकिन हाल ही में शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी छोड़ने के बाद उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उधर चर्चा ये कि बीजेपी भी ममता को नंदीग्राम में घेरने के लिए शुभेंदु को नंदीग्राम से ही उतार सकती है मैदान में, और अगर ममता भवानीपुर से भी चुनाव लड़ती हैं तो बाबुल सुप्रियो वहां ममता को घेरने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। मतलब यह कि बीजेपी के दो बड़े नाम ममता को नंदीग्राम और भवानीपुर में घेर सकते हैं। तो एक तरफ नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो भवानीपुर में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन किस सीट से लड़ेगा चुनाव, इस पर 9 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला हो सकता है। लेकिन इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से खड़े होने की इच्छा जाहिर कर दी है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट के मुताबिक बाबुल ने कहा है कि अगर इस बार भी ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव में खड़ी होती हैं तो वो उनके खिलाफ उतरना चाहेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, जहां से उनके खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारने की तैयारी कर ली और खबर है कि उनके नाम पर सहमति भी बन चुकी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, उनसे बात करते हैं। सर, बंगाल को लेकर के मंथन हुआ, कब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी? वो आप जब होगा, पार्टी जब डिसाइड करेगी उस वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये डायनेस्टी पार्टी नहीं है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बहुत ही अच्छे से डिस्कशन होते हैं, जो योग्य व्यक्ति है उसी को टिकट मिलती है, आपको मालूम है। और वो अनाउंसमेंट जब होगा आपको पता चल जाएगा कौन सी। 11 तारीख को नंदीग्राम से ममता बनर्जी नॉमिनेशन कर रही हैं।
कौन बीजेपी का कैंडिडेट होगा? ये वो अब जब अनाउंसमेंट होगा आपको पता चलेगा। शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी वहीं के हैं, उन्होंने पहले भी कह दिया कि अगर उनको टिकट मिली तो वो 50,000 से जीतेंगे, अगर उनकी जगह में किसी और को टिकट मिली उसी को भी 50,000 से जितवाएंगे। तो मैं इसका सराहना करते हैं। सर मैं भवानीपुर से भी बात हो रही है सर, क्या आप चुनाव बहुत सीरियस इलेक्शन है, इसमें आप स्पेकुलेशन की बात ना करें। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी इशारा किया कि बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में घेरने का मौका नहीं छोड़ेगी और ममता जहां से भी चुनाव लड़ेंगी वहां से बीजेपी मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। How many seats you've discussed and when we are expecting to the details of that out? अभी केवल 2 फेज के लिए 60 सीट के लिए चर्चा हुई है हमारे, और अभी 60 सीट का ऊपर निर्णय होगा और फर्स्ट फेज में उतना ही घोषणा होगा। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि नंदीग्राम से आखिर शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी को वहां से हरा लेंगे 50,000 ज्यादा वोटों से, तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं ना? उससे वो सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री भी थे, उनका सीट है और मुझे लगता है कि वो वहाँ लड़ना चाहेंगे भी। पार्टी निर्णय लेगा और लड़ेंगे तो पार्टी पूरा पीछे खड़ा रहेगा। उस पर भी तो बात हुई होगी कि बहुत ज्यादा वो भी इससे 2 फेज में वो चुनाव होना है वहाँ पे। हाँ, सबका चर्चा हुआ है, लेकिन उसका फाइनल जो होगा वो केंद्रीय समिति करेगी। तो ममता बनर्जी को ये भी सुनने में आ रहा है आप लोग दोनों सीट से घेरने की कोशिश कर रहे हैं? स्वाभाविक है, हर सीट में और अच्छा कैंडिडेट देके हम पूरा ताकत लगा के लड़ेंगे। और आगे वाले दिनों हम किस तरह से आपसे वहाँ पे कैंपेन किस तरह से देखेंगे बीजेपी की तरफ से? जैसे कि लोकसभा के समय हमने कैंपेन किया और जीता, इस बार का चुनाव भी पूरा शक्ति लगा करके सीरियस हम लड़ाई करेंगे। और इस वक्त कोलकाता से हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, दिलीप घोष कह रहे हैं कि जहां जहां भी ममता लड़ेंगी वहां पर मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे और शुभेंदु से मजबूत उम्मीदवार बीजेपी के लिए कौन हो सकता है? तो उधर दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो ने कह दिया है कि अगर भवानीपुर से लड़ती हैं तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा वहां से। यानी ये 2 बड़े नाम और ममता को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश, दोहरी रणनीति, ये कितनी बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए होगी? देखिए, ये चुनौती कितनी बड़ी होगी ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन बीजेपी की रणनीति यही है कि टीएमसी में अगर किसी का बोलबाला है तो ममता बनर्जी, यानी कि 1 मैन आर्मी है ममता बनर्जी की टीएमसी। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी को घेर लिया जाएगा तो बाकी जगह ममता शायद उतना समय ना दे पाएँ जितना उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा अपनी सीटों को जीतना। हालांकि बीजेपी की रणनीति यही है, इसी वजह से शायद शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नाम को ममता के सामने उतारने की रणनीति है कि अगर शुभेंदु अधिकारी पूरे जोर शोर से बीजेपी की तरफ से ममता के सामने उसे टक्कर देंगे तो उस रणनीति में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ जा सकता है। अगर ममता जो अपनी वर्तमान सीट है भवानीपुर, वहाँ से भी अगर चुनाव लड़ती हैं दूसरी सीट पर, तो एक बड़ा नाम, क्योंकि बड़ा नाम बाबुल सुप्रियो है, उन्होंने खुद इच्छा व्यक्त की है कि अगर वो वहाँ से लड़ती है तो उनके सामने वो रहेगा। यानी कि दोनों तरफ से ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है कि ममता बनर्जी अपने गढ़ से ज़्यादा बाहर ना निकल पाए। अगर ये रणनीति कामयाब हो जाती है तो बीजेपी को लगता है कि चुनाव में बड़ी सफलता उनको मिल सकती है। लौटेंगे आपके पास यतेंद्र। एक दिन पहले पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल बैठक की। दिल्ली में हुई यह बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम और पश्चिम बंगाल के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। खबर है कि बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए करीब 80 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति अगली बैठक अब 9 मार्च को कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता में होने वाली रैली के लिए बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया है। पीएम 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली करेंगे, जिसके लिए जारी पोस्टर पर बांग्ला भाषा में असली परिवर्तन के लिए बीजेपी का अभियान नारा लिखा नजर आया। इस पोस्टर के जरिए लोगों से ब्रिगेड मैदान पहुंचने की अपील की गई है। तो ब्रिगेड मैदान में रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। ब्रिगेड चलो, असली परिवर्तन के लिए यह अभियान, और इस नारे के साथ ये बाकायदा पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। 7 मार्च को होनी है ये रैली। यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उधर 7 मार्च को ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, तो उधर मेरे ख्याल से आप करेक्ट कीजिएगा, 7 ही तारीख को पदयात्रा भी ममता बनर्जी निकालने जा रही हैं। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल अगर ममता बनर्जी की रणनीति समझनी है तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ जिस मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की सभा होती है, अभी तक ममता बनर्जी उसी मैदान में
उसके कुछ समय के बाद ही वो रैली करती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने कैडर को, अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को और खासकर पश्चिम बंगाल की जनता को लगातार मैसेज दे रही हैं कि मोदी को अगर टक्कर दे सकती है तो वो ममता बनर्जी दे सकती है, उनकी सरकार है, उनका पकड़ है, ये को मैसेज देने की कोशिश करती है। और शायद यही कारण है कि जहाँ एक तरफ ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी बड़ी रैली, मेगा रैली जिसकी जो तैयारियां चल रही है वो संबोधित करेंगे, तो उसी दौरान उनको टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी ने रोड शो का ऐलान कर दिया। वो रोड शो निकालेंगी उसी दौरान, उसी समय में, यानी कि बड़ी दिलचस्प, बेहद दिलचस्प लड़ाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। जी ठीक है, लौटेंगे यतेंद्र आपके पास। आपको बता दें, ममता बनर्जी की टीएमसी आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर के मुताबिक टीएमसी एक साथ अपने सभी 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। 3 दिन से ममता बनर्जी के घर टिकटों के मुद्दे पर लगातार चर्चा चल रही थी और अब ये खबर भी है कि सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए ममता बनर्जी अपने मौजूदा 75 विधायकों के टिकट काट सकती हैं, जबकि इस बार टीएमसी 35% टिकट महिलाओं को दे सकती है। साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि बंगाल फिल्म जगत के कुछ कलाकारों को भी ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। यतेंद्र, कब तक टीएमसी की तरफ से ऐलान हो सकता है, आज कोई जानकारी? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं टीएमसी के वो यही है कि 2 से 3 बजे के बीच में इसके आसपास का समय निर्धारित किया गया है कि जब ममता बनर्जी टीएमसी के उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी और इस बार बड़ी संख्या में जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि कई सारे सिटिंग एमएलए ऐसे भी हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनका सीट कटना तय। और एक बड़ी संख्या में ममता बनर्जी, क्योंकि जो बंगाल की बेटी और बंगाल की बुआ की जो लड़ाई चल रही है उसमें एक मैसेज देने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं को सीट दे सकती है ममता बनर्जी, एक मैसेज देने के लिए कि बंगाल की बेटियां टीएमसी में, यानी कि वार पर पलटवार इस टिकट अनाउंस के जरिए